अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। फार्मर के लिए वो दिन ईद से कम नहीं होता जब वो अपने फार्म में जाए और देखे कि पहला दिन है मुर्गी का जिसने अंडा दिया है और मुझे अंडा मिला है। आज ये जो मुर्गी आपको नज़र आ रही है, इसने 4 दिन से अंडे स्टार्ट कर दिए हैं। हमारी मुर्गी है, इसको इस मंजिल तक लाने के लिए पता नहीं कौन से जतन हमें करने पड़ते हैं और कौन कौन सी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। कभी मेडिसन की, कभी वैक्सीनेशन की, तो कभी फीड की प्रॉब्लम, तो कभी मौसम का स्ट्रेस। तो किन किन मुश्किलों के बाद जाके ये दिन देखने को मिलता है। और मार्केट में जिस टाइम अंडा बेचने के लिए जाते हैं तो आगे से यही सुनने को मिलता है कि जी फार्मर हजरात हमें अंडा बहुत महंगा बेचते हैं। तो इस पे कितना ख़र्चा आता है और कौन कौन सी मुश्किलें हमें आती हैं ये मुर्गी तैयार करने में, वो कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ डिटेल से बता सकूँ। पहले दिन से ले कर 45 दिन तक जो इसका वैक्सीनेशन का कोर्स है, NDIB की वैक्सीन करने में जो है करने से पहले जो है इसको फ्लैशिंग देनी पड़ती है चूज़े को, डे 1 के चूज़े को। उस टाइम जितनी मोर्टेलिटी होती है फ्लैशिंग के टाइम, वो मोर्टेलिटी भी कम से कम 10% मोर्टेलिटी हो जाती है फ्लैशिंग के बाद। फिर वैक्सीनेशन का टाइम जिस टाइम आता है, NDIB की वैक्सीन पहली 5 दिन पे करनी पड़ती है, तो उस भी 5-10% है जो मोर्टेलिटी हो जाती है फार्म में चूज़ों को, छोटों को। तो फिर गम्बोरों क्या वैक्सीन करनी पड़ती है। गम्बोरों में तो इतनी मोर्टेलिटी नहीं होती, अगर वक्त पे इसको फ्लैशिंग वगैरह दे दी जाए और वैक्सीन मुकम्मल कर दी जाए तो उसमें भी 1-2% मोर्टेलिटी के चांस होते हैं। एंडीलोसोटा की वैक्सीन 18 दिन पे करनी पड़ती है, तो उस पर टाइम भी 1-2% है जो मोर्टेलिटी हो जाती है। ये 45 दिन तक जाते जाते कम से कम फलाग में से जो है 10 से 15% मोर्टेलिटी हो जाती है। इस टाइम में जाके चूज़ा अपने पाँव पे खड़ा होता है, वज़न उठाना शुरू करता है वैक्सीनेशन के बाद। फिर इसको हर 25 दिन के बाद या 1 महीने के बाद NDIB की वैक्सीन है जो वो करनी पड़ती है। पहले 45 दिन में चूज़े का वेट है जो वो तकरीबन 300 से 350-400 ग्राम वेट अगेन करता है। उसके बाद फिर ये 3 महीने का जिस टाइम होता है तो 500 ग्राम और 550 ग्राम ये वेट अगेन कर जाता है। जिस टाइम ये पट्टी की शक्ल में सूरत में आ जाता है, पट्टी तैयार हो जाती है, इस पट्टी की सूरत में 600 से 700 ग्राम ये वेट अपना रोक देता है, पर झाड़ने लग जाता है। पर झाड़ने के बाद जिस टाइम कुरीज़ ये मुकम्मल करता है तो उसके बाद ये वेट अगेन करता है। फिर जिस टाइम ये मुर्गी आती है तैयार होने में, ये 1.25 kg की 1200 ग्राम 1250 ग्राम की हो के ये फिर अंडे स्टार्ट पे आती है। 4 महीने 20 दिन, 4 महीने 25 दिन की मुर्गी जिस टाइम होती है तो ये अंडा स्टार्ट करती है, अंडा देने पे आ जाती है। अगर इसी दौरान इसको कोई मसला नहीं बना, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं आया या कोई बीमारी नहीं हुई, इसको फ्लाग ने अच्छे तरीके से है जो वज़न अगेन किया है, अच्छे तरीके से उसने सेहत अच्छी सेहत है उसकी, तो 4 से 4.5 महीने के दरमियान है जो मुर्गी अंडा स्टार्ट कर देती है। इस मुर्गी के अंडा स्टार्ट करने तक जो है ख़र्चा जो आ जाता है फीड नग के ऊपर, आज के टाइम में 700 से 800 पर पीस पे ख़र्चा आ जाता है एक मुर्गी का अंडे स्टार्ट करने तक। ये जो फीड का ख़र्चा है और ये जो मेडिसिन का ख़र्चा है और वैक्सीनेशन का ख़र्चा है, ये तो फार्मर हजरात ही जानते हैं कि इस पे कितना ख़र्चा आता है और किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। मार्केट अगर अच्छी हो तो फिर अंडे का रेट अच्छा मिले तो फार्मर हजरात भी खुशहाल हो जाते हैं। अगर अंडे का रेट अच्छा ना मिले तो फार्मर हजरात की भी ईदें हराम हो जाती हैं। एक बोरी फीड की है जो 50 kg की फीड की बोरी होती है, अगर वो एक बोरी खिलाने पे है जो 1 पेटी अंडा देती है मुर्गी। अगर आपके पास समझें कि 100 मुर्गी या 100 मुर्गी को 10 किलो फीड खिला रहे हो तो आपको वो कम से कम 60 से 65 अंडा देगी। अगर गोल्डन मिस्री अगर आपने हाई लैंड रखी हुई है तो वो आपको अच्छा अंडा देगी, उसकी प्रोडक्शन अंडे की जो है ठीक होती है। तो अंडे की मार्केट जो इस टाइम खड़ी हुई है वो तकरीबन कोई देसी अंडे की है जो 8,500 रुपये में इस टाइम है जो मार्केट खड़ी हुई है अंडे की पेटी का। तो लोकल है जो दुकान पे 30 रुपये से 35 रुपये अंडा बिक रहा है, फार्मी भी इस तरीके से बिक रहा है। तो अंडे की मार्केट की पे डिपेंड करता है कि भाई फार्मर हजरात को नफ़ा होगा या नुकसान होगा। इस साल है जो लग रहा है कि मार्केट इंशाल्लाह अच्छी जाएगी। अगर किसी दोस्त को किसी मामले में मदद चाहिए तो हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पर रब्ता करें। किसी को चूज़ा डे 1 का चाहिए हमसे मिल जाएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ख़ास तौर पर हमें याद रखा करें। आप भाइयों की दुआओं के तलबगार हैं। मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।